भैया मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे राखी खरीदनी है। बेटा राखी बाद में खरीद लेना, पहले तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा ले। हाँ नहीं भैया मुझे राखी ही खरीदनी है। अरे राखी दिलवा दूंगा, मुझे पता है कल रक्षाबंधन है, पहले कुछ खा ले। हाँ ठीक है। आजा। तो भैया एक प्लेट आलू पराठा लगा दो, थोड़ी मिर्च ना कम रखना उसमें, और नमक भी हल्का डालना। छोटी खाती नहीं है ना, उसको आदत नहीं है। थोड़ी जल्दी करो यार, मिर्च वगैरह हल्की रखना, नमक भी कम रखना। बेटा ले रहा हूँ मैं। लाओ। लो बेटा। पीहू पीहू, अरे भाई साहब यहाँ एक लड़की खड़ी थी, देखा आपने? पीहू पीहू पीहू, अरे भाई साहब यहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी, आपने देखा उसको? भाई पीहू, अरे भाई साहब सुनिए ना, भाई साहब यहाँ छोटी बच्ची खड़ी थी, आपने देखा? पीहू पीहू, अरे भाई साहब आपने देखा यहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी, किसी ने तो भाई साहब आपने देखा? पीहू, भाई साहब एक छोटी बच्ची यहाँ खड़ी थी, आपने देखा? पीहू 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 पीहू, पीहू 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 पीहू। चाचा जी की चिल्लाने की आवाज। चाचा चाचा क्या हुआ? आज आपने फिर से सपने में बुआ को देखा ना? अरे बुआ को खोए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, आप उनको कब तक याद करोगे? हाँ छोटू, आज मैंने फिर से तेरी बुआ को देखा। मैं अपनी बहन को भूल नहीं पा रहा हूँ। 10 साल हो गए उसे मुझसे दूर गए हुए। काश मैं उस मेले में नहीं गया होता तो आज मेरी पीहू मेरे साथ होती। न जाने किस हाल में होगी वो, कहाँ होगी, कुछ नहीं पता। चाचा जी संभालिए अपने आप को, रोइए मत, और बुआ जहाँ भी होंगी भगवान की कृपा से ठीक होंगी। आप ऐसे रोया मत करो, एक तो आपकी पहले से तबीयत खराब चल रही है, और आप रोओगे तो आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। चाचा चुपिए। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहन, किस हाल में होगी। चाचा जी बुआ जहाँ भी होंगी ठीक होंगी, भगवान की कृपा बहुत है। लेकिन हर रोज वो मेरे सपने में आती है, मैं हर रोज उसका हाथ छोड़ देता हूँ। मुझे डर लगता है कि पता नहीं मेरी बहन ठीक भी होगी या नहीं। चाचा जी बुआ जहाँ भी होंगी ठीक होंगी, और भगवान ने चाहा ना तो एक न एक दिन भगवान वो को आपसे मिलवा ही देगा। काश के वो दिन जल्दी आ जाए। चाचा जी जल्दी आएगा, आप रो मत, संभालिए अपने आप को। चाचा मैंने चाय बना दी है, आप चाय पीने आ जाओ जल्दी। मतलब ये पढ़ाई ये नहीं खाएगी, मेरे हाथ से ही खाएगी, है ना? अब मैं चली जाऊंगी तो फिर कैसे करेगी? आराम आराम से खा ले, तुझे ही खाना है सारा, मैं नहीं खा रही इसको। अरे छोटी, भैया क्या छोटी, तू हर वक्त इससे ही लाड लड़ाती रहती है? नहीं भैया, वो तो मुझे इससे बहुत प्यार है, इसीलिए इसके पास बैठ जाती हूँ, और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ बस, अब ये सब छोड़, तू मुझे फटाफट खाना लगा दे, फिर मुझे कहीं पर काम देखने भी जाना है। ऐसे में कब तक ठाली रहूंगा, और फिर मुझे कल को तेरी शादी भी तो करनी है। भैया
और कितना करोगे मेरे लिए? मुझ बेसहारा को सहारा दिया और मुझे पढ़ा भी रहे हो, इतने अच्छे से रखते हो, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और भैया कितना करोगे तुम मेरे लिए? नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। देख, जब तू नहीं आई थी ना मेरे पास में, तो मैं भी अकेला ही था, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। और जब से तू आई है तो मेरी भी फैमिली हो गई है, मेरा भी एक परिवार बन गया है। लेकिन भैया तुम बहुत अच्छे हो, मेरे लिए कितना करते हो, वरना आज के जमाने में इतना कौन करता है किसी के लिए। भैया मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे अपने सगे भाई की याद आती है, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो पता नहीं कैसे रहते होंगे मेरे बिना, बहुत याद आती होगी ना उन्हें मेरी। हाँ छोटी, मुझे पूरा यकीन है कि तेरे भाई तुझे बहुत याद करते होंगे। और वैसे भी मैं तो तुझसे कब से पूछ रहा हूँ कि तेरे भाई का कोई नाम, पता, तुम्हारे गांव का नाम, कुछ थोड़ी बहुत पहचान तो तुझे याद होगी ना, ताकि तेरे भाई को ढूंढने में मुझे कुछ मदद मिल सके। भैया अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। तुम्हें तो पता है ना, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। चल कोई बात नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तेरे भाई से तुझे मिलवाएंगे। अब तू ये सब छोड़, अब तो फटाफट मेरे लिए खाना लगा। ठीक है भैया, चलो अंदर। आओ। अरे भाई साहब जी, आप इसी गांव के हो? हाँ मैं इसी गाँव का हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि ओम प्रकाश जी का घर कौन सा है? ओम प्रकाश, अरे अगला वाला घर उन्हीं का है, जाओ चले जाओ। अच्छा ये वाला? हाँ ये जो है। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। ठीक है। नमस्कार साहब जी। नमस्कार, कौन? साहब जी मैं फतेहपुर गांव से आया हूँ और मुझे पता चला था कि आपके घर पर नौकर की ज़रूरत है, तो मुझे काम मिल सकता है? हाँ, वैसे एक नौकर की ज़रूरत है तो सही, तुम कर लोगे? हाँ साहब जी, मैं सारे काम कर लूँगा। देखो, हमें एक ऐसा नौकर चाहिए जो ईमानदार हो, क्योंकि हमारे घर में करने वाला कोई नहीं है। तो तुम अगर घर की जिम्मेदारी उठा सकते हो और ईमानदारी से काम कर सकते हो तो हम रख सकते हैं तुम्हें। साहब जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। राजू। अरे छोटू, छोटू। हाँ जी चाचा जी, क्या हुआ? देखो ये लड़का आया है, ये आज के बाद हमारे घर पर ही काम करेगा, इसे घर का काम समझा दो, ठीक है? ठीक है चाचा जी। इसे अंदर ले जाओ। आइए भाई साहब। छोटी, छोटी कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। छोटी, भैया क्या हुआ? छोटी तुझे पता है आज मुझे काम मिल गया। क्या भैया सच में? हाँ, और पता है काम भी ऐसे घर में मिला है जिसके मालिक बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं किए और काम भी एकदम दे दिया। हाँ भैया, तो जरूरी थोड़ी ना है
कि सबसे सवाल जवाब किए जाएं। जो लोग अच्छे होते हैं ना, तो उनकी अच्छाई तो उनके चेहरे पे ही दिख जाती है। हाँ छोटी, और देखना तू, अगर भगवान ने चाहा ना तो मैं बहुत जल्द तेरी शादी भी कर दूंगा। ठीक है भैया, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है। मैंने भी कुछ नहीं खाया। क्या सच में? हाँ। तू भी ना बिल्कुल पागल है। अब इन सब बातों को छोड़, अब हम दोनों साथ में मिलके खाना खाते हैं। ठीक है भैया, हाथ धुल के आओ, इतने में लगाती हूँ। ठीक है। ये लो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। ठीक है साहब जी। तुम काम बहुत मन लगा कर करते हो और बहुत ईमानदार भी हो। ऐसे ही काम करते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र देगा। ठीक है साहब जी। हाँ साहब जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। वो मैं कल काम पर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? वो साहब जी, ऐसा है ना, कल रक्षाबंधन है, इसलिए। क्या हुआ साहब जी? आप रक्षाबंधन का नाम सुनकर इतने परेशान क्यों हो गए? नहीं, वो परेशान नहीं हूँ, बस कुछ याद आ गया था। अच्छा। और साहब जी, मेरी बहन ने बोला है कि कल मैं सारा दिन उसके साथ ही रहूं। वैसे कल तो आपकी भी बहनें आएंगी ना? मेरी कोई बहन नहीं है। चाचा जी, ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ। चाचा जी, आप क्यों बात बात पर अपनी बहन को याद करते हो चाचा जी? रक्षाबंधन है कल, अगर पी होती तो शायद मेरी कलाई भी खाली ना होती। पता है तुझे, आज से ठीक 10 साल पहले रक्षाबंधन के दिन हम लोग घूमने के लिए गए थे। बार बार राखी लेने की जिद कर रही थी, भैया मुझे राखी बांधनी है, भैया मुझे आपको राखी बांधनी है। इसीलिए मैं उसे बाजार लेकर गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से ओझल हो गई। चाचा जी, आप रो मत। अगर भगवान ने चाहा ना तो हमें बुआ जरूर मिल जाएंगी। आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हो ना। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? काश उस दिन मैंने अपनी बहन का हाथ ना छोड़ा होता, तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती, मेरी कलाई खाली ना होती। चाचा जी चुप जाओ, रो मत। साल में एक बार आता रक्षाबंधन त्योहार है। साल में एक बार आता रक्षाबंधन त्योहार है। राखी की डोरी छिपाई भाई बहन का प्यार है। राखी की डोरी छिपाई बहन का प्यार है। साल में एक बार आता। अब पैसे नहीं दोगे क्या? दे तो रहा हूँ। कितने हैं भैया? पूरे 2000 रुपए। इतने की क्या जरूरत है? कम दे दो, मैं उसी में एडजस्ट कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं पागल, तू मेरी बहन है ना, तो ये ले। सच में भैया, तुम बहुत प्यार करते हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। अगर मेरा सगा भाई होता तो वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता जितना आप करते हो। हाँ वो तो है। बताओ भैया, क्या खाओगे? मैं वही बनाऊंगी आपके लिए। तू तो कुछ भी बना ले, वही खा लूंगा मैं। ठीक है भैया, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। बहन रुक, तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? तुझे पता है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वो मेरे जो मालिक है, मुझे लगता है उनकी कोई बहन नहीं है।
जब मैंने उनसे बोला कि कल रक्षाबंधन है, मैं सारा दिन अपनी बहन के साथ बिताऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। मुझे लगता है वो चाहते हैं कि उनकी भी कोई बहन हो, उनकी कलाई पर भी कोई राखी बांधे। तो तू ऐसा कर, तू मेरे साथ चल और तू उनकी कलाई पर ना राखी बांधना। लेकिन भाई हम कहाँ और वो लोग कहाँ? अरे बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुझसे बताया था ना, मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो बड़े छोटों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। और अगर तू ऐसा करेगी तो शायद उन्हें अच्छा लगे। लेकिन भैया मैं राखी बांध तो दूंगी, वो कितने अमीर लोग हैं और हम कितने गरीब, उन्होंने कुछ कह दिया तो? अरे नहीं बहन, मैंने तुझसे बताया तो, वो बड़े छोटों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते। और तो और वो मुझे अपने साथ बैठा कर खाना खिलाते हैं। ठीक है भैया, जब आप कह ही रहे हो तो चलते हैं। हाँ चलो। लेकिन भैया मेरे पास तो राखी है ही नहीं, मैंने एक ही खरीदी थी, वो आपके बांध दी। चल कोई बात नहीं, रास्ते से खरीद लेंगे। ठीक है भैया। ला ये मुझे दे दो। आओ। आराम से वाला उठा दो। मालिक। अरे राजू, तू? हाँ मालिक, वो आपकी कोई बहन नहीं है ना, तो मैंने अपनी बहन से बोला कि आज। तो ये तुम्हारी बहन है? हाँ मालिक। भैया भैया मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा, और आप भैया आज तुम मुझे मिल गए, सच में मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ छोटी, क्या बोल रही है तू ये सब? ये मेरे भैया हैं। आपको याद है जब मैं बाजार में बिछड़ गई थी, यही तो मेरे भाई हैं। मतलब तू पीहू है? हाँ भैया, मैं आपकी पीहू। पीहू? पीहू? बेटा कहाँ चली गई थी तू? बेटा भैया। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपने मेरा हाथ छोड़ दिया था बाजार में और मुझे छोड़ के चले गए। मैं बहुत रोई थी भैया। भैया आपको मेरी याद नहीं आई 10 साल में? मैंने तुझे कितना याद किया, मैं तुझे कैसे बताऊं। हर जगह तुझे ढूंढा, मंदिर मस्जिद हर जगह तुझे ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन तेरा कहीं पता नहीं चला। हर वक्त बस तुझे याद करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तूने मुझे बताया नहीं कि मेरी बहन। मालिक मुझे कुछ नहीं पता था। ये तो मुझे 10 साल पहले बाजार में मिली थी, एक जगह बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी, भैया भैया करके चिल्ला रही थी। तो मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं भी अनाथ था। तो छोटी को मैं अपने पास ले आया। लेकिन छोटी, तू इतने बड़े आदमी की बहन है और तू मेरे साथ वहां झोपड़ी में रहती थी। रहने के लिए झोपड़ी या मकान नहीं देखा जाता, बस इज्जत देखी जाती है और लोगों का प्यार। और आपने मुझे वो प्यार दिया जो मेरे भैया देते। राजू, मैं तेरा किस तरह शुक्रिया अदा करूं? नहीं मालिक, आप हाथ मत जोड़ो। देखो, ये तो मेरा फर्ज था। और हाँ छोटी, मैं तुझसे बोलता था ना कि भगवान ने चाहा तो तेरे भैया को तुझसे जरूर मिला देंगे। और आज देख, तुझे मिलाया भी तो किस दिन? आज रक्षाबंधन है। और आज के दिन ही तुम मुझसे बिछड़ी थी। याद है तुझे छोटी? भैया अब मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। कभी नहीं छोटी, कभी नहीं। देखना छोटू, हाँ पीहू मिल गई। तू कहता था ना कि तेरी बुआ वापस आ जाएगी। देख, तेरी बुआ वापस आ गई छोटू, तेरी बुआ वापस आ गई। चलो छोटी, अब इन सब बातों को छोड़ो और अपने भैया को राखी बांधो। लाओ भैया। बहना ए बहना, तेरी आँख क्यों भर आई? ठीक हूँ मैं लाडो, तू क्यों
घबराई। भाई ओ मेरे राजा से भाई, भेजी राखी बांध ले तेरी सोनिया कलाई। आज मेरी बच्ची कहाँ जा रही है इतना सज धज के तैयार होके? मम्मी आज मैं पापा के साथ घूमने जा रही हूँ। अरे मेरी बेटी बड़ी सुंदर लग रही है, तुझे किसी की नजर न लग जाए। ठीक है बेटा? अरे मेरी बड़े मम्मी। ध्यान से। ठीक है मम्मी, बाय। बाय बेटा, बाय। बाय बेटा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे कर्ण बेटा, वो सुंदर भाटी से पैसे आने हैं, आगे क्या? हाँ पिताजी, पैसे मैं ले आया। और तेरा क्या हुआ बेटा इंटरव्यू का? पिताजी इंटरव्यू तो मैं दिया आया, बाकी वो कल कह रहे कि कल बताएंगे। अच्छा। अरे वो बेटा अजय कहाँ गया? पिताजी अजय तो बाहर ही गया, दुकान पे गया सामान लेने। अच्छा, आए तो मेरे कमरे में भेजना, ठीक है? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो पिताजी बुला रहे थे ऊपर। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक। अरे कविता बेटा, एक गिलास पानी लाना। आई पिताजी। दीदी मैं ले जाती हूँ पानी। नहीं भाभी, मैं पानी दे आती हूँ, आप लोग काम करो। लो पिताजी। थैंक यू बेटा, बैठ। और बेटा तेरी पढ़ाई क्या चल रही है? हाँ पापा जी, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। रिजल्ट आ गया? हाँ पापा। चल बेटा, अब तेरी शादी भी करनी है, हैं? तेरी शादी के बारे में सोचते हैं, कोई लड़का ढूंढते हैं अच्छा सा, है बेटा? पापा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बेटा बेटी तो पराया धन होती है, देखो एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, मेरी बिटिया के हाथ पीले हो जाए, मैं भी गंगा जी नहा लूं, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए इसके लिए, खुशी खुशी ये अपने घर विदा हो जाए। हमारी ननद लाखों में एक है। ठीक कह रही दीदी, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है हमारी दीदी। हाँ, भगवान हमारे घर को किसी की नजर न लग जाए। सही कह रही दीदी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अजय सामान ले आया बेटा? जी पिताजी। अच्छा बैठ बेटा, बैठ। जी बेटा पता है कविता बिटिया पास हो गई 12वीं में। अरे वाह, ये तो पिताजी बहुत खुशखबरी की बात है। बेटा अब भगवान से बस यही दुआ करता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का उसके लिए तलाश करके रखना। पिताजी कविता हमारी लाडली बहन है, उसकी शादी में ना हम कोई भी कमी रहने देंगे तीनों भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जी बेटा, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। हे भगवान, कि बिटिया के हाथ पीले हो जाए, मैं भी अपना गंगा जी नहा लूँ। मम्मी आप आराम करो, मैं भाभीयों को देख के आती हूँ क्या कर रही हैं। ठीक है बेटा। अरे भैया, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। 12वीं क्लास में पास हुई है, दावत कहाँ है हमारी? कौन सी दावत?
12वीं क्लास में पास हो गए, हमसे इतने सारे पैसे पढ़ाई के नाम के ले लेके अपनी गुल्लक भर ली तूने। कम से कम अब तो उसमें से दावत खिला दे हमें थोड़ी सी। भैया मेहनत मैंने करी, पढ़ाई मैंने की, अब दावत तुम्हें देना चाहिए कि मुझे? ओहो, गुल्लक में पैसे हमसे भरे और दावत भी उल्टी हमसे। बहुत शैतान है मेरी बहन। अच्छा, शैतान भाइयों की शैतान बहन नहीं होगी? क्या सोच रहे हो जी? कुछ नहीं। कुछ तो। पिताजी ने ना कविता की सारी शादी की जिम्मेदारी मेरे पे सौंप दी है। शादी? दीदी की शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, उनका भी घर बस जाएगा, नया परिवार मिलेगा उनको। पर आज के टाइम में एक अच्छा परिवार ढूंढना भी तो बड़ी बात है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अजी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, पापा है तो वो सब देख लेंगे अपने आप। हाँ, है तो हमारी लाडली बहन ही। हाँ जी। हमारी इकलौती बहन है, बड़े नाजों से पाला है हमने उसे। जब वो छोटी सी थी ना तो मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता था और हम आपस में बहुत लड़ते थे, लेकिन अब वो शादी होकर ससुराल चली जाएगी, ये घर सूना सूना लगेगा। हमारी दीदी बहुत अच्छी है। मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो, जिसे दुनिया की कोई कमी ना हो। इकलौती बहन है हमारी, उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहने देंगे हम। मैं तुझे इतनी देर से देख रही हूँ तो पन्नी इधर उधर पलटे जा रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया कर। पढ़ तो रहा हूँ मैं। ऐसे कोई पढ़ता है क्या? तो कैसे पढ़ूँ, तूने 12वीं पास कर ली ना, तो अपने तरीके से पढ़, मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ। अरे मेरे भाई, मैं भी चाहती हूँ तू भी पास हो जा। और देख आज मैं तुझे समझा रही हूँ और जिस दिन मैं चली गई ना फिर तुझे कौन समझाएगा। बहन मैं तेरी सारी बात मानूंगा, पर मेरे को छोड़ के मत जाइयो। अरे मेरे भाई, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही। ठीक है। ए कविता जल्दी आ जा। क्या बात है भैया, बड़ी जल्दी हो रही है आपको? अरे तेरी भाभीयों को भी लेके जाना है ना। जीती रहो मेरी गुड़िया। पैसे तो रख दे। ये ले। बस इतने ही? और दे दूंगा, तेरी शादी में नहीं लगाने पैसे। और दीदी जो भी मिलेंगे मेरे को दे देना सारे इकट्ठे करके। जरूर भाई, सारे पैसे तेरे ही होंगे। अरे पैसे तो दे। प्यारी है हमारी बहन। हाँ।
चली जाएगी, बहुत याद आएगी। और मेरे भाई घूमक कम कर। अब मेरे से भी पैसे लोगे? मेरे को दो बल्कि, मैं छोटा नहीं हूँ। हाँ हाँ जरूर दूंगी। तुम भी क्या याद करोगे? लो। नहीं नहीं तू रख ले। मम्मी पापा कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। नीचे होंगे। चलो भैया अब तो घूमने चलेंगे ना? हाँ क्यों जाओगे हमारे साथ? जो भाभीयों को लेके जाना है तुम्हें। चलो चलो। रोहित बेटा यहाँ जी पिताजी। बैठ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते जी। हमने तेरा रिश्ता बहुत ऊंचे परिवार में किया है जी। तुझे कोई एतराज तो नहीं है? नहीं पिताजी, जैसे आपने लड़की अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारी है और उसका भाई मेरे से अभी बात करके गया। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहोगे ऐसे ही ठीक है। ठीक है तो जा तो अपना ड्यूटी पर। ठीक है। नमस्ते पिताजी। तो अपना ध्यान रखना है ना, और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? तुझे अपनी बहन की बात याद रहेंगी ना? पापा अब चुप हो जाओ। क्या अपनी बेटी को रोते रोते विदा करोगे?
मैंने घर का ध्यान रखियो। अच्छा, अच्छी तरह से रहियो, ठीक है। हाँ मम्मी सब्जी लेने गई है। अच्छा पर आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ध्यान से रखना। माँ जी मैं अब अपने घर जा रही हूँ, अब अपना ध्यान रखना है। बेटा अकेली कैसे जाओगी? दूर बहुत है। रोहित को आ जान दो, उसके साथ गई हो तुम। अकेला नहीं जाना इतनी दूर। माँ जी मैं चली जाऊंगी। नहीं, माने करें समझे करें बात को। बहुत जमाना खराब है, दूर की बात है तो समझे करें बात को। माँ जी मैं चली जाऊंगी, और मुझे इतने दिन भी तो हो गए हैं मैं अपने भैया से नहीं मिली। ना मानती है तो जाओ, हमारा तो समझाने का फर्ज है। ठीक है माँ जी। ठीक है, ठीक है, ना मानती हो तो अपना ध्यान रखना। ठीक है। उठो जी, अभी तक सो रहे हो? दीदी आती होगी, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन है? ठीक है, मैं नहा लेता हूँ, तो मेरा नाश्ता तैयार कर देना। लड़के ने कितने गहने पहने हैं, और जो हमें मिल जाए ना तो हम माला माल हो जा। ये लड़की ये गहने हमें दे दे, वरना मार देंगे। आप हमारा रास्ता छोड़ दो। आप लोग हो कौन? देते नहीं, देते नहीं। मेरी बच्ची की चोट लगी, हमारी बच्ची दे दो। अरे मेरी बच्ची। चल भाई चल, निकलते हैं, आजा। किसे मार, किसने करा पहले? भैया मैं तुमसे इतने
इतने दिनों से मिलने नहीं आई, तो मैंने सोचा कि आपके राखी बांधूंगी। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। भैया भैया, क्या मेरी आप आखिरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ, बोल। भैया अपनी कलाई दो। कविता, कविता, मेरी बात। बहन, मरती मरती तू अपना फर्ज तो पूरा कर गई। एक भाई का भी फर्ज बनता कि राखी के टाइम पे बहन को कुछ दे। अगर मेरी बहन नहीं तो मैं भी नहीं।